अपना पहलगाम फॉल्स फ्लैग मोदी भारतीय अवाम की तनकीद की जद में मोदी को सऊदी अरब के दौरे से इमरजेंसी वापस कश्मीर जाना चाहिए था, मगर वो बिहार गया। भारतीय अवाम की तनकीद की जद में है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद मोदी हुकूमत और मोदी को तनकीद का निशाना बना रही है भारतीय अवाम। भारतीय अवाम ने मोदी पर तनकीद करते हुए क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। मोदी जी अपना टूर जो है विदेश से कैंसिल करके आते हैं क्योंकि आतंकवादी हमला हो जाता है, और वहां से आने के बाद आप मुझे बताओ कहां जाना चाहिए। नहीं, आप अगर किसी की सुनते हैं, किसी की मौत होगी, आप उसके घर जाते हैं कि आप अपने घर में बैठकर आराम से सुनते हैं, नो हो इसको ये हो गया। आप उसके घर जाएंगे कि आप हमसाये के घर जाएंगे? आप उसी के घर जाएंगे जहां पर वो हादसा सानिया हुआ होता है। लेकिन मोदी जी तो आ गए वहां से, लेकिन जब लैंड हुए तो उसके बाद सीधा बिहार। अरे कश्मीर आना था। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद भारतीय अवाम ने मोदी पर तनकीद की। पहलगाम फॉल्स फ्लैग हमले के बाद भारत के अंदर से मोदी और भारतीय मीडिया के खिलाफ तनकीद शुरू हो गई। आपको बता चले कि मोदी को सऊदी अरब के दौरे से इमरजेंसी वापस कश्मीर जाना चाहिए था, मगर वो बिहार चला गया, ये कहना था भारतीय शहरी का। पहलगाम फॉल्स फ्लैग, भारतीय अवाम की भारतीय मीडिया पर तनकीद। भारतीय मीडिया भारतीय अवाम की तनकीद की जद में है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग हमले के बाद भारत के अंदर से मोदी और भारतीय मीडिया पर तनकीद शुरू हो गई है। मुख्तलिफ मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भारतीय शहरियों ने सिक्योरिटी फेलियर के हवाले से बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया। मंजर आम पर आने वाली वीडियो में भारतीय शहरियों ने मोदी और भारतीय मीडिया पर सवालात उठा दिए हैं। पॉडकास्ट होस्ट ने सवाल पूछा कि क्या पहलगाम सिक्योरिटी फेलियर नहीं है, पुलवामा भी सिक्योरिटी फेलियर था, पठानकोट भी। पॉडकास्ट मेहमानों का जवाब, मेहमानों का मजीद क्या कहना था, वो भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये सिक्योरिटी लैप्स नहीं है क्या? पुलवामा भी था सिक्योरिटी लैप्स, पठानकोट भी था। हाँ। और आपको ये क्यों नहीं पता चल रहा है अगर आप हो वहां पे और आप बोलते हो आपने आतंकवाद मुक्त भारत बना दिया है और कश्मीर बना दिया है? पिछले आप 11 साल इनफ नहीं है क्या अगर आपको आतंकवाद मुक्त कश्मीर बनाना था तो? डिमोनेटाइजेशन ये बोल के किया था तुमने 2016 में कि जो है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है वो बहुत सारा ऐसे इलीगल करेंसी से फंड होता है और हम ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि वो खत्म हो जाए। माओवादी जो इतना है यहाँ पे जिनके पास ऐसे करेंसी पहुंचती है फेक और ये सब, वो खत्म हो जाए। कहां पहुंचे? कुछ वही नहीं है भाई। मतलब बेशर्मी की हद होती है भाई। कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया जो है हमारे देश का, मतलब भाई क्या ही कहें उनके बारे में। मेन स्ट्रीम मीडिया में तो कहीं ये है ही नहीं कि अटैक हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ। कोई डायनेमिक्स पे बात थोड़ी हो रही है, उसमें सिर्फ ये बात हो रही है कि किस धर्म के लोगों ने अटैक किया और मोदी जी क्या बोल रहे हैं। सिर्फ ये दो बातें बोल रहे हैं। इस टाइम की सबसे बड़ी खबर ये है कि मोदी जी ने कहा हम बदला लेंगे। नहीं है ये सबसे बड़ी खबर भाई। ये टैग है, ये हेडलाइन है कि मोदी जी ने ये कहा है। हेडलाइन में ये भी नहीं है कि कितने लोग मरे हैं या कितने लोग घायल हैं। नाज़रीन, आप मुलाहिज़ा कर रहे थे किस तरह से भारतीय शहरी भारतीय मीडिया पर तनकीद कर रहे हैं, भारतीय हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं, बीजेपी पर तनकीद कर रहे हैं। राना शहजादुस्सलाम कंट्रोलर न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं। राना शहजाद, भारत के अंदर भी सेन वॉइसेस मौजूद हैं और अब वो आहिस्ता आहिस्ता उभर कर सामने भी आ रहे हैं। बहुत सारी पाबंदियाँ आयद की गई हैं गोदी मीडिया पर, गोदी मीडिया की जानिब से भी और मोदी हुकूमत की जानिब से भी। इसके बावजूद ये आवाज़ें अब मंजर आम पर भी आ रही हैं और पूरी बैनुल-अक़वामी बिरादरी के सामने आ रही हैं। ये नेक शगुन है, अच्छी खबर है कि भारत के अंदर से इस तरह की आवाज़ें आना और भारत को खुद से बेनकाब करना भारतीय हुकूमत को। राना शहजादुस्सलाम हमारे साथ मौजूद हैं। राना शहजाद से हम मजीद बात भी करेंगे इस हवाले से कि पॉडकास्ट होस्ट ने जो सवालात किए और उसके बाद जो तनकीद सामने आई है। पाकिस्तान ने हमेशा अमन के हवाले से बात की, पाकिस्तान अमन की ख्वाहिश रखता है, लेकिन हमारी इस ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझा जाए। पाकिस्तान ने यह भी बड़े वाज़ेह अंदाज में भारत को पैगाम दिया, वो तमाम पाकिस्तान दुश्मन जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी, पाकिस्तान की सालमियत पर बुरी नज़र रखते हैं, उनको बड़ा वाज़ेह दो टोक पैगाम है कि पाकिस्तान के अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझा जाए। अब भारत के अंदर से वो तमाम तर सवालात उठ रहे हैं। इससे कबल पाकिस्तान टेलीविज़न ने आपको वो खुसूसी डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई जिसमें भारत के अंदर से उठने वाले सवालात के हवाले से जिक्र किया गया